अरे बहन और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। आज हम आपके लिए विवेक चूड़ामणि का जो आनंदमय कोश है उसका अध्ययन करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए। पहला अन्नमय कोश, फिर जो है प्राणमय कोश और मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश और ये आनंदमय कोश। ये 5 कोश होते हैं। तो अब इसमें ये दे रखा है कि आनंद स्वरूप आत्मा के प्रतिबिंब से चुंबित तथा तमोगुण से प्रकट हुई वृत्ति आनंदमय कोश है। ये भी एक तमोगुणमयी वृत्ति है। आनंदमय कोश भी वह प्रिय आदि प्रिय मोद प्रमोद इन 3 गुणों से युक्त है। अपने अभिष्ट पदार्थ के प्राप्त होने पर यह प्रकट होता है। यानी जैसे मान के चलिए तुम्हें धन दौलत मिल गई तो आपको हर्ष और उल्लास होगा, खुशी होगी। तो जैसे मान के चलिए कि आपको कोई अनायास कोई वस्तु मिल गई, या हम किसी चीज़ में विजय हो गए, या हमें कोई भोग प्राप्त हो गए तो हम आनंदित और खुशी होते हैं। तो ये भी एक तमोगुण वृत्ति का ही रूप है आनंदमय कोश। ये आत्मा नहीं है। इसीलिए यह आनंदमय कोश आत्मा के प्रतिबिंब को छूता हुआ, किंतु यह भी तमोगुण वृत्ति से प्रकट हुआ है। यह प्रिय मोद एवं तमोगुण से युक्त है। इसलिए इसकी प्राप्ति पर जीव को आनंद की अनुभूति होती है, जो पुण्य और कर्मों के परिपाक का ही फल है। यानी वैसे ये आनंद होता है, ये शुभ कर्मों का फल होता है। क्यों कि बुरे कर्मों का फल क्या होता है? दुख। तो शुभ कर्मों का फल आनंद है, लेकिन ये आत्मा नहीं है, ये समझ लो आप। तो जो कुछ भाग्यवान पुरुषों को ही प्राप्त होता है, जिससे जीव को आनंद की स्वतः ही अनुभूति होती है, इस प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। तो साधना द्वारा जब पूर्व के चारों कोशों को पार कर आनंदमय कोश में प्रवेश करता है तो उसे अनायासी आनंद की अनुभूति होने लगती है। यह अनुभूति सुषुप्ति अवस्था में ही होती है, किंतु जागृत और स्वप्न अवस्था में अपने इष्ट अथवा इष्ट वस्तु के दर्शन भी हो सकते हैं। इसकी प्राप्ति का यही प्रमाण है। जैसे मान के चलिए आपको स्वप्न में आपके इष्ट, इष्ट का मतलब है आप जिस देवता की पूजा अर्चना कर रहे हैं उसके दर्शन हो जाना, या आपको अपने इष्ट के गुणों में मगन हो जाना। ये सब आनंदमय कोश का फल है, जो 4 फलों से जो कोशों से जो पार हो चुका है, जब वो आनंदमय कोश में प्रवेश करता है। यह आनंदमय कोश की परात्मा नहीं है, क्योंकि ये उपाधि युक्त है, प्रकृति का विकार है, शुभ कर्मों का कार्य है। ये प्रकृति के विकारों के समूह स्थूल शरीर के आश्रित है। यानी ये हमें कब प्राप्त होगा? जब तक हमारा शरीर है, स्थूल शरीर, तभी आनंद प्राप्त होगा। तो यद्यपि यह आनंदमय कोश में पहुंचे व्यक्ति को स्वतः ही आनंद की अनुभूति होती है, किंतु यह परात्मा नहीं है, क्योंकि यह शुभ और पुण्य कर्मों का फल है, जिसका संबंध स्थूल शरीर से ही है। यह प्रकृति का विकार ही है। इसे आत्मा का प्रकृति के साथ सहयोग रहता ही है। इससे पार ही परात्मा है। यानी जब हम इससे परे जाएंगे तभी आत्मा की प्राप्ति है। आनंदमय कोश तक आत्मा की प्राप्ति नहीं होती है, केवल उसकी अनुभूति कर सकते हैं। आत्मा ज्ञान के इच्छुक व्यक्ति को इसके आनंद में ही मगन न रहकर इसका भी निषेध कर देना चाहिए। इसे आत्मज्ञान का फल प्राप्त होता है। यह आत्मा ही बोध स्वरूप है, सबका साक्षी है। इन कोशों का निषेध श्रुतियों में जो युक्ति बताई गई उसके अनुसार क्या होता है कि शरीर के इंद्रियों को प्राणों में, और प्राणों को मन में, और मन को बुद्धि में, और बुद्धि को आत्मा में ले करके इसकी उपलब्धि होती है। किंतु यह बोध और विशेष अवधि तक ही रहता है, किंतु इस अनुभूति के बाद इसकी संपूर्ण वृत्तियों का कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है। फिर यह प्रकृति उसे प्रभावित नहीं कर सकती है। यानी साधना करते करते मनुष्य जब इतना परिपक्व हो जाता है कि वो तमोगुण वृत्ति से, रजोगुण वृत्ति से पार पा जाता है, तो वो फिर सत्वगुण रह जाता है, परमात्मा में मगन रहता है। तो वो फिर आत्मा की अनुभूति उसको होने लगती है। कहने का मतलब ये है। इस प्रकार जो आत्मा स्वयं प्रकाश आनंदमय आदि 5 कोशों से पृथक
स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी निर्विकार निर्मल आनंद स्वरूप है, उसे ही विद्वान पुरुष अपना वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा समझना चाहिए। तो यह आत्मा स्वयं प्रकाश है जो सभी को प्रकाशित करता है, किंतु यह किसी से प्रकाशित नहीं होता। यह पांचों कोशों से पृथक है, तीन अवस्थाओं का साक्षी है, निर्विकार है, प्रकृति के विकार इसमें नहीं है, निर्मल और नित्य ही आनंद स्वरूप है। यही मनुष्य की वास्तविक आत्मा है जो उसका अपना स्वरूप है। अन्य सभी स्वयं प्रकृति जन होने से मिथ्या है, अतः इसको जानना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है, आपको तीनों गुणों से परे और पांच जो अवस्था हैं, आनंदमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, और ये आनंद स्वरूप आनंदमय कोश, तो इनसे आप परे जाओगे तब आत्मा की प्राप्ति होगी। और ये सबका साक्षी है। आत्मा किसी से प्रकाशित नहीं होता, यह स्वयं प्रकाशवान है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। इसीलिए केवल इसमें जो पर्दा पड़ा हुआ है हमारे पापों का, उसको हटा दीजिएगा। जैसे मान लो एक लाइट जल रही है और हमने उस पर कोई पर्दा पड़ा हुआ है, यानी उसकी ओट में आ रही है वो लाइट, तो हम पे पूरा प्रकाश तो नहीं आ सकता है। उसमें से, लत्ता में से या किसी ओट में से मामूली प्रकाश आ सकता है, लेकिन पूरा प्रकाश नहीं आ सकता है। और मान लो कोई दीवारें लग रही है और प्रकाश उसके परे है, तो बिल्कुल ही नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही ये पाप रूपी पर्दा पड़ा हुआ है हमारी आत्मा पे। आत्मा पे पर्दा पड़ा हुआ है, इसलिए वो हमको दिखती नहीं है, हमें उसके गुण कर्म स्वभाव प्रकट नहीं होते पापों के कारण, इसीलिए हमें उसकी अनुभूति नहीं होती है। इसमें ज्ञान लेने की जरूरत है, उस पर्दे को हटा दीजिएगा तो हमें स्वयं आत्मा का प्रकाश अनुभव होगा। और साक्षात्कार करने वाले इसको साक्षात्कार भी कर सकते हैं। और आत्मा की प्राप्ति करने वाले के लिए सब प्रक्रिया में गुजरना पड़ेगा, यानी तप भी करना पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा, और यम नियम का पालन करना पड़ेगा, ब्रह्मचारी का पालन करना पड़ेगा, भोजन पर भी संयम करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, तब आपको आत्मा की अनुभूति होगी और आप परिपक्व अवस्था में पहुंच जाओगे। तो फिर आप विकारी नहीं हो सकते हैं, प्रकृति से परे चले जाओगे, यानी शेष आत्मा जो होती है उसमें आपकी स्थिति हो जाएगी और आप जन्म मरण से परे हो जाएंगे, यानी मुक्ति प्राप्ति हो जाएगी आपको, ये समझ लो। तो भाई और बहनों, आप इसको समझिए और हम आपको कल छठा प्रकरण आत्म स्वरूप निरूपण का व्याख्यान करेंगे। आज के हम इस विषय को यहीं पर विराम देते हैं और मेरा नमस्कार स्वीकार।